हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BS ठाकुर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो आज हमारी प्रश्नावली है 2.2 चैप्टर नंबर 2 है आपका द्विघात बहुपद। ठीक है ना, यहाँ पर बहुपद है आपका, जो चैप्टर आपका बहुपद, हाँ उसकी प्रश्नावली 2.2 से हम क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए ये इसका जो व्यापक सूत्र मैंने कल आपको लिखा दिया था, यानी AX का वर्ग प्लस BX, पहले 2.1 में आप बताया था प्लस C। ठीक है ना, ये इसका सूत्र तो व्यापक सूत्र। एंड मैंने कुछ करा नहीं पाया था तो मैं उन्हें आपको करा देता हूँ भाई। क्या कि शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग यानी दो शून्य होंगे भैया, दो आते हैं यानी शून्य कितने होंगे, दो। हम उन्हें दो शून्यकों को, एक को तो अल्फा, अल्फा इस तरीके से होता है, ए और बीटा, यानी प्लस है योग तो बीटा यानी ये बीटा और ठीक है का योग होता है। वो क्या होता है, माइनस के B/A। ये अपने कर सकते हैं हम क्या कि जो देखो गाइस, ये माइनस B/A है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम माइनस के चर पद और इसे x² का गुणांक, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है हमारे लिए, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे अल्फा, और ये पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट ये क्या है, ये मल्टीप्लाई निशान है, ठीक, गुणा का, बराबर में C/A। इसे हम C अचर पद यानी अचर पद और x² का गुणांक इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके दो हो गए। और हाँ, द्विघातीय बहुपद होता है, उसे बनाने का फॉर्मूला या सूत्र क्या है, तो उसे बनाने के लिए क्या होता है, जैसे देखिए x² माइनस के क्या अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग x प्लस में कर देंगे हम अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों गुणनफल। ये इसका सूत्र है। एक और सूत्र है, वो मतलब सूत्र में आपको बताऊंगा। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें ये मोस्ट है, इन्हें आप देख लेना एक बार। अब बढ़ते हैं हम प्रश्नावली की ओर। 2.2 है आपका जो, उसे देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए तो इसमें आप सभी कर लेंगे। मेरे को मालूम शून्यकों की जांच करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखो मैं इसको इसमें इसे करा देता हूँ, क्योंकि ये नेक वैसा है ना अलग टाइप का, और एक से इन दोनों को करा देता हूँ, इनकी जांच भी कर दूंगा। ठीक है ना, औरों को आप करके देख लेना, नहीं आए तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं आपके लिए कर दूंगा। ठीक है, तो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड जो प्रश्न है उसे मैं देख लेता हूँ एक बार, कॉपी कर ले। तो आज ये कॉपी कर लिया है मैंने, जो आपका पहले का प्रश्न फर्स्ट है 2.2 का तीसरा सवाल। ठीक है ना, अब देखो इसे करना क्या है, इसे हल करना है हमको, हल ANS हल के करना है। देखो आपको व्यापक सूत्र क्या है, व्यापक सूत्र होता है AX² प्लस BX प्लस C, यानी अचर पद बाद में, ठीक है, और दूसरा BX का है। तो इसी पद हम ये अचर पद है उसे बाद में ले जाना है, यानी ये देखो हम 6x का वर्ग माइनस 7x और माइनस के 3, ये ऐसा करना है। पहले ये इतना हो जाएगा। अब हम इसे आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि देखो इसे जो है गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड मध्य होते ना, उस विधि से हल करना है हमको। कैसे करेंगे देखो हम, यानी इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इतने हो जाएगा 36 18। अब मेरे को इसका करना गुणनखंड करने हैं, और ऐसे करने हैं तो प्लस माइनस करने पर 7 आए। यानी देखो एक तो होता है क्या कि 2 इंटू में 9, 9 दूनी 18, एक होता है 3 दूनी 6, एक होता है 18 1। ठीक है, तो देखो ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस करने पे देखो 6 में 3 हो जाएंगे और 6 3 9 होते हैं, प्लस करेंगे तो ये नहीं होगा। अब देखो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 और 9 में 2 हटाएंगे 7, यानी कि ये आ रहा है। तो हम इसमें फॉलो कर देंगे, यानी देखो ये रूल को फॉलो कर रहा है। तो x का वर्ग, अब देखो माइनस का है, यानी कि माइनस मेरे को 9 है जो माइनस के लेने पड़ेंगे 9x, और प्लस के 2x लेने पड़ेंगे मेरे को भैया। अब लाना अभी तो आए हैं माइनस के 7x और माइनस के 3, इतना करना है। बस यही आपको स्टेप है, समझ गए होंगे यहाँ तक। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 कॉमन ले, 3x ले लिया ना मैंने, यानी 2 कितना क्या बचा यहाँ पर 2x बचा, 6 का वो 3 का 6 में 2 बार, और x से x कटी और 1 बचा, यानी 1x² कट गया। अब माइनस के देखो इससे गया 3 बार,
क्लियर। ओके, यहाँ में लिए मैंने। अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, नहीं माइनस के मैंने एक कॉमन ले लिया, यानी कि देखो 2x और माइनस माइनस प्लस, यानी कि सो आज मेरे थोड़ी मिस्टेक होगी। मैंने क्या देखो माइनस के 9x है, माइनस के 2x कर दिया भाई मैंने को, जबकि मेरे को प्लस के 2x चाहिए। तभी तो 9 में से 2 आएंगे प्लस के, तो माइनस के 7 हो जाएंगे, नहीं तो 11 हो जाएंगे माइनस के यार। मिस्टेक होगी, ठीक ना। अब देखो ये प्लस के, यानी यहाँ पे मैं प्लस का 1 कॉमन लेता हूँ, यानी 2x और माइनस के 3। इतना समझ में आया स्टेप, ठीक है। और हम आगे करते हैं इसे, यानी कि देखो 2x माइनस के 3, एक आ जाएगा गुणनखंड और एक आ जाएगा 3x प्लस के 1। यानी एक बार तो ये कोष्टक ले लेंगे, एक बार ये और ये लेना है, बस इतना क्लियर है। अब करेंगे हम यदि बहुपद का मान 0 है जब, ये लाइन आपको लिखनी है गाइस, इससे क्या एग्जाम जो है आपकी कॉपी चेक करेगा ना खुश हो जाएगा, ये लिख लेनी है। इसके बाद जो मैंने अभी आपको कोष्टक किए हैं उन्हें आप कर लेना। देखो जैसे कि 2x माइनस के 3 इक्वल में 0 लगा सकते हैं, ठीक है। यानी कि x को मान निकाल दूंगा मैं, तो प्लस के 3/2, एक तो ये आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दिया इस हल। देखो x ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, और जो मल्टीप्लाई में वो भाग में पहुँच जाएगा, ठीक है ना। इसका दूसरा कौन सा है, दूसरा 3x प्लस के 1 इक्वल में 0 रख दूंगा, यानी कि मैं x को मान निकाल दूंगा प्लस में, यानी माइनस के 1 हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में वो भाग में चला जाएगा। ये इसका क्या होगा, 0, ठीक है। अर्थात यहाँ पर करते हैं, अर्थात अल्फा और बीटा, अर्थात अल्फा 3/2 और जो बीटा है हमारा वो माइनस के 1/3, ठीक है ना। ये अब मैं देखो जांच कैसे करेंगे हमको जांच करनी है शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और मैंने आपको एक सूत्र रखा कि माइनस के b/a, ठीक है। अभी माइनस b/a कहाँ से लाऊंगा गाइस, ये तो गड़बड़ी हो गई, यहाँ b हो तो कुछ है ही नहीं। अब करूँगा मैं क्या, ये समीकरण है, ये मतलब ये जो बहुपद द्विघात, इसकी मैं तुलना कर दूंगा। वैसे ये नहीं, ये लंबा पड़ जाएगा ना, तो मैं इसे सिंपल कर देता हूँ। देखो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, हाँ जो दिया है क्या है, ये रही, ये भी मैंने निकाले हैं, यानी 3/2 और प्लस है, यानी प्लस लगाऊंगा मैं, और कोष्टक माइनस के 1/3 कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ बराबर में माइनस के, ये क्या है चरपद, और चरपद कौन सा भाई इसमें, देखो ये चरपद, ठीक है ना, आपको ध्यान से देखना है। यानी चरपद का 7, यानी मैं ले लूँगा 7, और ए क्या है भैया, यहाँ पे ये वाला है 6, समझ रहे हो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे बट्टे में 6 लगा ली। अब देखो इसे मैं हल करूँगा, यहाँ पे 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इक्वल में माइनस के 7/6। और देखो तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम 2 × 3 यानी 6 आ जाएगा। अब देखो इसका इसमें कितनी बार 3, और 3 का मल्टीप्लाई इससे करें 3 थे, यानी कितनी बार 3 3 9 बार, माइनस इसका इसमें गया 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2 एकम 2, यानी कि 2, ठीक है, बराबर में 7 6। और हल करूँगा मैं तो क्या कि इस देखो अब ये 9 में 2 गए, यानी 7/6 बराबर में माइनस के 7/6। अब देखो गाइस ये प्लस के ये माइनस के, यार ये बराबर नहीं हो सकते, तो कुछ तो गड़बड़ी की है मैंने यार। देखता है गड़बड़ी कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये माइनस के 7 है, ठीक है, -7 है x, और ये सूत्र क्या है माइनस, यानी b की जगह रखना है, तो माइनस, और यहाँ पे भी माइनस होनी चाहिए, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे यार गाइस, प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। यानी कि 7/6 बराबर 7/6। एक तो ये आंसर आ गया, मतलब क्या है प्रूव हो गया। और दूसरा आप ऐसी तरीके से कर लेना, क्या जो अल्फा इंटू बीटा बराबर में c/a, उसे भी मैं करा देता हूँ एक बार मैं आपके लिए। तो
ये मेरे को मैथ देखना पड़ेगा भाई। सो देखो अल्फ़ा और बीट इंटू बीटा, यानी अल्फ़ा कितना आया था मेरा 3/2 आया था, और इंटू में माइनस के 1/3 आया था। हैं इतना ही तो आया था मेरा, आई थिंक एक बार देख लूँ मैं, तो इतना ही आया था। ठीक है ना, ये रहे 3/2 और -1/3। हाँ तो यही करना है मेरे को। और बराबर में सी का मान कितना है भैया, सी का मान तो -3 है, यानी कि -3, और ए का मान 6। ठीक है, और करना है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और -3 का मल्टीप्लाई तो 3 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -3 बराबर -3/6। ठीक है ना, यहाँ पर करें ये तो सिद्धम यार, मैंने हमने क्या जांच कर ली है। ठीक है ना, ऐसे करना है आपको। और इसका एक और है जो आपका फर्स्ट है ना, 2 सेकंड रुको गाइस, ये रहा देखो, ये सवाल है ना 5वां है, इसे भी मैं कर देता हूँ। ये भी मेरे को मोस्ट लग रहा था यार, आई थिंक जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है उसका 5वां सवाल क्या है भैया, वो दे रखा है हमें कि टी का वर्ग -15 ये है। अब देखो इसे हम हल्के से, यानी कि यहाँ लिख देंगे यदि शुरुआत में मैंने लिखा था ये लाइन, यदि बहुपद का मान 0 है जब, अब आज में लगाया था ना लाइन लिखी थी वही लिख लेना यहाँ पे, यदि बहुपद का मान 0 है जब, यानी t² -15 = 0, अर्थात t² = 15। ठीक है ना, यानी मैं t को मान निकाल दूँ तो 15 अंडर रूट, देखो अंडर रूट होता है वो प्लस और माइनस दोनों होता है गाइस। ठीक है ना, यानी मैं जो टी का मान निकाल देंगे तो एक तो प्लस के अंडर रूट 15 आ जाएगा और एक माइनस के अंडर रूट 15 आएगा, ये 2 है, यानी अल्फ़ा और बीटा नहीं है। देखो अल्फ़ा अंडर रूट 15 और बीटा माइनस के अंडर रूट 15, ये इसके शून्य हो गए। ठीक है ना गाइस, और इसकी जांच करनी है आप कर सकते हो। देखो मैं आपको जांच करके दूँगा, एक बार करके दिखाता हूँ। देखो इसका व्यापक सूत्र क्या होता है, इसका होता है ax² + bx + c। अब देखो इसकी मैं तुलना इस समीकरण से कर दूंगा, यानी देखो यहाँ पे, यानी a बराबर है यहाँ पे कितना आ गया, कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ पे 1 ले लूँगा, पहले ऐसे ही करना है, कॉमा लगाना है आपको। b की जगह क्या है, अब देखो भाई b तो यहाँ पे है ही नहीं यार, x यहाँ पे दिख नहीं रही, यानी b का बराबर क्या है, यानी b बराबर 0 है, और c अचर पद है, अचर पद है, क्या है अचर पद है, यानी देखो -15, तो c को मान मैं कर लूँगा, c को मान मैंने 15 रख लिया। अब मैं इससे जांच कर सकता हूँ, जांच कैसे करनी है, देखो जांच यानी कि अल्फ़ा + बीटा -b/a, यानी अल्फ़ा + बीटा यानी अल्फ़ा यानी अंडर रूट के 15 और प्लस में माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है ना गाइस, ठीक है। अब देखो माइनस के b का मान इतना आया मेरा, b का मान 0 है, यानी कि -0/a, a का मान 1 है। ठीक है, 1 रख लिया मैंने। अब देखो ये प्लस के अंडर रूट है 15, ये माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है ना, और ये 0/1, यानी ये प्लस ये माइनस नहीं, ये कट गया, कितना आ गया 0, इसका मान भी जो 0 है ना गाइस। ठीक है ना, एक प्रूव हो गया। एक और मैं दिखा देता हूँ, यानी कि अल्फ़ा × बीटा c/a ये है, तो देखो यानी कि क्या है, इसका मान है √15 और मल्टीप्लाई में ये माइनस है, इसका मान है माइनस के √15। ठीक है, बराबर। अब देखो आज मेरे c का मान क्या है, यहाँ c का मान 15 दिया है मेरे को, मैं c का मान रख लूँगा -15 और a का मान 1 है। ठीक है ना, अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो माइनस है, तो ये माइनस से पहले आएगा, और इसका इसके मल्टीप्लाई करें तो वर्ग हट जाएगा, यानी मतलब वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या आएगा 15, एक कॉलम में -15। अब देखो ये बट्टे में 1 लगा न लगा, बात तो वही रहती है ना, बराबर है। ठीक है, यानी ये क्या होगा, प्रूव हो गया। ठीक है ना गाइस, अब इसका जो 2.2 है ना, उसकी जो सवाल नंबर 2 है उसका आपका ये है, ये भी मोस्ट है, इसे मैं तुम्हें एक करा दूंगा आपके लिए, कौन सा भी करा लो मैं, जैसे मैं ये करा दूँ 3rd,
ये भी मेरे को मुश्किल लग रहा है, मैं इसी करा देता हूँ। और इसके एक नहीं बल्कि 2 लीगल तरीका, लीगल इलीगल नहीं, लीगल तरीके हैं, उन्हें मैं करा देता हूँ। और जो आपको अच्छा लगे उनमें से एक को करना, ना कि दोनों को, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं एक को कर देता हूँ। देखो आपको जो एग्जाम में लिखना है वैसे लिखना है। तो प्रश्न नंबर उसका भी कौन सा है, 3rd है आई थिंक। ठीक है, हमको दिया है ऐसा करना है आपको। दिया है, क्या दिया है, द्विघाती बहुपद, द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या दिया हमें, शून्यकों का योग दिया गया हमें 0। ठीक है, यहाँ पर अब दूसरी लाइन में लिखना है कि शून्यकों का गुणनफल लिख के, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √5, यानी √5 दिया है। ये करना है, ठीक है ना। अब इसके 2 तरीके हैं, बताऊँ मैं क्या है। देखो हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है हमको। तो मैं सूत्र क्या बताया था आपके लिए, पहले ही मैं शुरुआत में बता दिया, मैंने सूत्र दिया हमको, मैंने दिया है कि बताया था x का वर्ग माइनस के, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मैं इसी में इन्हीं के मानों रख दूँगा। देखो यानी x का वर्ग माइनस के, देखो इसका मान क्या है 0, यानी मैं 0 रख दिया, x की x है, प्लस इसका मान क्या है, इन दोनों के इसका मान नहीं है, √5 रख दिया मैंने, ये लो रख दिया ना। ठीक, यानी x का वर्ग, और देखो माइनस के 0 और x, यानी कि यहाँ पे तो कुछ बता ही नहीं यार गाइस, पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। माइनस के 0x लो, एक बार में कर दिया मैंने, और प्लस के √5, और मैं ढंग से करूँगी इसको हल, तो नहीं x का वर्ग और प्लस के √5, ये समीकरण बनेगा गाइस, आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा तरीका, आइए मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका क्या है। देखो दूसरा तरीका है आपका जो व्यापक सूत्र है, आपका क्या है व्यापक सूत्र, ax वर्ग प्लस bx प्लस c, ये है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं करूँगा शून्यकों का योग, सॉरी मैं सेकंड पेज लेता हूँ, अब करेंगे हाल, देख लियो। देखो शून्यकों का योग क्या होता है, यानी शून्यकों, दूसरा तरीका है सेकंड है, यहाँ पर सेकंड तरीका है, ठीक है ना। उसी को हल करना हूँ मैं पहले को, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के b/a होता है ना। ठीक है, और शून्यकों गुणा यानी अल्फ़ा इंटू में बीटा क्या होता है c/a, ठीक है। ठीक है, अब देखो हमें इसका मान क्या दिया है, 0 दिया है भैया, ठीक है। और माइनस के b/a है, क्लियर है, ठीक है। यानी मैं इसके जगह पे एक लिख सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी पोजीशन क्या है, ये इसका मैं मान दिया है √5, इसकी मैं जगह पे 1 लिख सकता हूँ, यानी c/a, समीकरण पहला, समीकरण दूसरा। अभी देखो यहाँ करेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ करें समीकरण 1 व 2 से, इस तरीके से करना है। समीकरण 1 और 2 से क्या है, यानी कि a का मान है a बराबर 1, देखो यहाँ पे a का मान 1 है, यहाँ पे भी a का मान 1 है, ठीक है। b बराबर गाइस, देखो माइनस की b है पर 0 तो भैया प्लस माइनस वो कोई, यानी b बराबर 0 है, ठीक है। तथा c का मान √5, यानी कि बराबर √5, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इससे मैं क्या बनाऊँगा, द्विघाती बहुपद बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा, देखो इनका मान मैं ax का वर्ग प्लस bx प्लस c में रखने पर क्या, देखो एक जगह मैं 1 रख दूँगा, यानी कि
एक्स का वर्ग, ठीक है, प्लस बी की जगह पर 0 रख दूंगा, एक्स प्लस और सी की जगह पर √5 रख दूंगा। यानी देखो ये और ढंग से करूँगा तो एक्स का वर्ग और ये 0x यानी ये तो कटेगा, कुछ है ही नहीं इसका मतलब, प्लस के √5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई मैं 2 तरीके से मैंने आपको बताया है। फर्स्ट रुको, सेकंड तरीका है आपके लिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर इस तरीके से आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो सेकंड तरीका, वो फर्स्ट तरीका है आपके लिए, ये फर्स्ट तरीका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप हल कर, आंसर दोनों में एक ही आएगा। अलग अलग आपको आ रहा है तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं उसे भी करा दूंगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड जो आपके लिए अब पर्सनली आने वाली है 3, उसकी तैयारी करेंगे और पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।